चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10th का ये पेपर है, सामाजिक विज्ञान का जो भी अभी हुआ है, तो देखते हैं इसकी फुल्ली आंसर की क्या रहने वाली है क्या। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से सबसे पहले सेक्शन ए यहाँ पे खंड है आपके पास। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जुसेपी मेत्ज़नी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो ये इटली के थे क्या। और सारे जितने भी प्रश्न है वो अधिकतर हमारे पेपर्स में से बैठे हैं, जो इंपॉर्टेंट बताए थे और जो पिछले मॉडल पेपर सोल्व करवाए थे उन्हीं में से पूरा पेपर आया है क्या। तो आगामी पेपर के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटेन उसमें नहीं था क्या। अगला क्वेश्चन है, बम्बई की पहली कपड़ा मिल किस वर्ष में लगी? तो ये 1854 में लगी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये तुलसीदास जी ने लिखी थी क्या। अगला है, शब्द वेलम का अर्थ क्या है? तो शब्द वेलम का अर्थ है चर्मपत्र। अगला है, पौधे को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में शामिल कब किया गया? तो 1991 में इसको शामिल किया गया था क्या। कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पोडू नाम से जाना जाता है, पोडू। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके रहने वाला है। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं क्या और कितने क्वेश्चन आपके सही है क्या। निम्न में से अधात्विक खनिज है, तो अभ्रक यहाँ पे गए अधात्विक खनिज है। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी है 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है क्या। अगला है, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो फ्रांस की सीमा आपके बेल्जियम से लगती है। अगला है, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके रहने वाला है क्या। वीडियो को पूरा देखें, सारे आंसर हम आपको बताने वाले हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें भी और एनर्जी मिल सके और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर आपको सोल्व करवाते रहें। अगला है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा राज्य सूची में सम्मिलित है, इसके अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? मतलब कि एनडीए का। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एनडीए का आपके हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला ऑप्शन, निम्न में से कौन से राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? मतलब कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो चुनाव आयोग यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है आपके 15 नंबर का, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो वो चांदी, सोना और तांबा तीनों के करते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सभी ऑप्शन करेक्ट रहेगा क्या। अगला है, नर्मदा नदी पर स्थित बांध है, तो सरदार सरोवर बांध यहाँ पर स्थित है क्या। दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम है, तो टेलीफोन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपके। सबसे आधुनिक माध्यम की जब बात है तो टेलीफोन आ जाएगा। आगे देखिए, फिर भी इसमें एक क्वेश्चन है, मतलब कि एक डाउट है थोड़ा। अगर इसमें इंटरनेट देता तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके रहने वाला था। फिर भी टेलीफोन देख लेना, फिर भी 100% श्योरिटी है वैसे तो इसकी। देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1986 में लागू हुआ था क्या। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आपके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो कौन से कलाकार थे वो फ्रांसीसी? तो उसका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू ने। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोर्यू यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, हीराकुंड बांध पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध किस पर स्थित है? तो वो महानदी पर स्थित है क्या। भूदान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया। तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। श्रीलंका में सिंहली भाषा के अधिकांश लोग किस धर्म के हैं? तो वो हैं आपके बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म के वो रहेंगे क्या। यहाँ क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे विदेशी व्यापार आएगा। विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसी के साथ ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अब आपके अति लघुतात्मक प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है आपके, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रिटेन वुड्स में आयोजित किया गया था क्या। ठीक है, पूरा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में
आयशिर प्रेस कानूनों के आधार पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था और विशेष रूप से वह विरोध जो द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी 1871 नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर आ जाएगा ज्योतिबा फुले। तो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो भाई स्माइल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि इस पुस्तक में स्माइल इज़ ब्यूटीफुल 1973 में लॉन्च की गई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि पूंजीवादी बिगड़ती संस्कृति की कीमत पर उच्च जीवन स्तर लाता है और उनका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बड़ा होना विशेष रूप से बड़े उद्योग और बड़े शहर उनका संसाधनों का श्रेय कारण बनेंगे क्या। अगला क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना था कि भाई आपको चिपको आंदोलन के बारे में पता है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग किस प्रकार से लिख सकते हो गया। अगला है रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई रबी की फसलों वर्षा पर आधारित फसलें हैं। रबी का हिंदी में अर्थ वर्षा होता है। इन्हें सितंबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है और अप्रैल से मई के बीच में काट लिया जाता है और इसमें मुख्य फसलें गेहूं, मक्का, जौ, चना, सरसों आदि शामिल होते हैं क्या। ठीक है। अगला है, लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं, कोई एक कारण बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हो लोकतंत्र सरकार का अधिक जवाबदेह स्वरूप है और यह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये नागरिकों की गरिमा को भी बढ़ाता है। ठीक है। अगला है, लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई सक्रिय भागीदारी, जागरूकता, जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। अगला है, अपने मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक स्थितियाँ लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई कि प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए, सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करके जनता के सामने प्रस्तुत करे, साथ ही सरकार की अच्छी नीतियों को जनता के सामने व्यापक रूप से लाए। तो ये दो आप लिख सकते हो क्या। अगला, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम, तो इसका नाम आ जाएगा आपके आरबीआई। तो इसमें आप आरबीआई या फिर भारतीय रिजर्व बैंक भी लिख सकते हो। ठीक है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है। तो इसमें लिख सकते हो कि वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियम, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता, ट्रिप्स और सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता, जीएसटी। ठीक है, सॉरी GATS, ये बिल्कुल इसका प्रमुख ध्येय है। अगला क्वेश्चन है, इसमें चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई चयन के अधिकार का अर्थ या प्रयोग जहाँ कहीं भी संभव हो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विविध प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है। ये इसमें आप लिख सकते हो क्या। अब यहाँ पे आपके खंड व या सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मेजर क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जर्मेनिया मारियान रूपक की तुलना कीजिए। तो इसमें आपको बिल्कुल तुलना करनी थी दोनों की। 1929 की महामंदी को दो कारणों की व्याख्या कीजिए। तो दो कारण आपको उस टाइम के बताने थे क्या। जलोढ़ नदी की रासायनिक विशेषताओं घटकों की पहचान कीजिए। आप हमारे चैनल पर बने लीजिए, हम सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पहले ही बता देंगे। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे उसमें से बैठे हैं क्या। चित्र की सहायता से जल संग्रहण, यानी कि यहाँ पे वर्षा हो रही है तो यहाँ से छतों का पानी बिल्कुल सेव किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको इस पर लिखना था क्या। अगला है, श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंगली और तमिल समुदाय का संबंध खराब हुए, ऐसी कोई दो नीतियों के संक्षेप में आपको इसमें लिखना था। लगभग 50-60 शब्दों में आपको अपने उत्तर फिनिश करने थे। अगला है, 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतंत्र शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया, इसके दो प्रावधान आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र की कोई दो रोजगार गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको दो रोजगार की गतिविधियों का नया उल्लेख आपको यहाँ पे करना है क्या। निम्नलिखित तालिका में 3 क्षेत्रों को सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करोड़ में दिया गया है। तो इसमें उपयुक्त आंकड़ों को 2000 में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए और 2000 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कितना था, उसकी गणना आपको इसमें करनी थी क्या। अगला है 12वां क्वेश्चन, सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास हेतु 4 लाभों की सूची आपको बनानी थी। आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराती है, इनमें 2 सुविधाओं का वर्णन आपको करना है। जिस प्रकार से कि स्वास्थ्य, ये सार्वजनिक सुविधा है, इनके बारे में आपको इसमें बताना था कि हॉस्पिटल वगैरह में फ्री इलाज का, राशन का, जो हमें गेहूँ चावल वगैरह सरकार द्वारा दी जाते हैं, सार्वजनिक योजनाओं के बारे में आपको इसमें लिखना था क्या। अब खंड स है,
यहाँ से आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो बाजार श्रम की बहुतायत मजदूरी की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित है उसके बारे में आपको लिखना है। और 18वीं सदी के आविष्कारों को उत्पादन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा। आग्नेय व औषधि चट्टाने में अंतर स्पष्ट करना है। और ये नहीं है तो आपको इस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट आपको करना है क्या। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र क्यों जरूरत होती है, अपने पक्ष के अपना मत स्पष्ट कीजिए, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखना है। और भारत में राजनीतिक दलों के लिए निम्न चुनौतियां, अपना मत स्पष्ट कीजिए, पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव और वंशवाद की चुनौती। क्वेश्चन हमारे पेपर में से है, मेजर क्वेश्चन सारे ही। अगर आपने हमारे सारे पेपर देखे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अश्विन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वो अपनी दादी के साथ पहली बार बैंक शाखा में जाता है। वह नगद राशि आहरण मतलब कि विड्रॉल के लिए अपनी दादी का खाली चेक आवश्यक विवरण भरने हैं। आप अश्विन की सहायता करते हुए चेक पर की जाने वाली आवश्यक पूर्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं। ये अथवा में एक और दे रखा है, एक छोटे गांव में मान्यापुरा में रहने वाले निर्धन महिला के गांव में एक महाजन खेती के लिए ऋण लिया। समय पर कर न चुका पाने के लिए अपनी कुछ पैतृक जमीन बेचनी पड़ी। इस घटना के संदर्भ में आप ग्रामीण क्षेत्र में साख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। अब इसी के साथ लास्ट सेक्शन आपका आता है असहयोग आंदोलन, जो कि हमने कल ही बिल्कुल इम्पोर्टेंट बताया था और हर एक वीडियो में असहयोग आंदोलन को बिल्कुल इम्पोर्टेंट बताया था। तो असहयोग आंदोलन आपके आया है। राष्ट्रवाद विचार भारतीय लोक कथाओं का पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन के लिए मजबूर हुआ, कथन की व्याख्या कीजिए। और एंड द लास्ट जो कल आपको बताए थे, ये 19वां क्वेश्चन देखिए, भारत समाज अभी भी पितृ प्रधान है जबकि महिलाओं के साथ भेदभाव होते रहते हैं। इस कथन की विस्तार से विवेचना कीजिए। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना, इस कथन का विस्तृत विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उद्योग एवं समुद्री पतन को अंकित कीजिए। ठीक है। और अगला है आपसे, ये मानचित्र इंडिया का दिया गया। तो इस प्रकार का पेपर फिनिश होता है। आगामी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।